जो हमारे ग्रुप वाली मीटिंग ना, या एआई मीटिंग है स्कूल के, यस जो हमारे प्रोडक्ट मीटिंग ना, करेगा। हेलो। एआई आवा है, इसका पता है? एआई की क्या कहा? एआई मतलब जो भी आदमी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर ले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी.org के बारे में। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि एस्कॉन इन्फोसिस्टम के इनिशिएटिव है। एक ग्लोबल आईटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया से बेस्ड है। बाराबंकी.org का मिशन है कि हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल या टेक एंथुसियास्टिक के एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए, या बिना किसी लैंग्वेज और लोकेशन बैरियर के। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर बेसिस, जैसे आप वर्ड, एक्सेल, इस तरीके की सभी चीज़ों को आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी हर चीज़ के बेस बन चुकी है, ऐसे स्किल का होना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। और बाराबंकी.org आपको इस टेक वर्ल्ड में गाइड करेगा। तो इस आज के सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि बाराबंकी.org कैसे आपकी लर्निंग जर्नी को इजी, इंगेजिंग और इफेक्टिव बना सकता है। हम बात करेंगे एआई की, एआई के टूल्स की, और एआई का इम्पैक्ट जो रियल लाइफ पे है इस बारे में। इसके लाइव एग्जाम्पल देखेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू इंजीनियर रविंद्र टू कंटिन्यू। Hello, thanks, Fatima. Am I audible to you? यस। Yes. So, फातिमा ने आपको बाराबंकी.org का इंट्रोडक्शन दिया. Thanks everybody to my webinar. And Lavanya ma'am has joined, Abhay has joined, and other people, Shivam and other engineers have also joined. तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि आज के टाइम पे आप एक टर्म बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और वो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे नई शिक्षा नीति हो, नई शिक्षा नीति में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इन सारी चीजों को एड ऑन कर दिया गया है। यानी कि अब आप बहुत से स्कूलों में देख रहे होंगे कि फिफ्थ क्लास या थर्ड क्लास से ही जो है प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन तरह के सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया है। और ये लगातार जो है इनकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है मार्केट में, इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में। तो चाहे आपका स्टूडेंट कोई हो, चाहे आपके घर का कोई बच्चा है, वाट एवर, जो भी, तो उनको आज के टाइम पे मैथमेटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। ट्रेडिशनली पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते थे। लेकिन अब ये चीजें बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में आ गई हैं, जो आम पब्लिक के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनरेटिव एआई हमें किन चीजों में हेल्प कर सकता है, राइट। तो जनरेटिव एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कोई भी तरह का कंटेंट बना सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट का कंटेंट हो, चाहे इमेजेस हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो। आज की डेट में इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स को हम बना सकते हैं। और अभी मैं इनका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं और ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, राइट। यहाँ पर जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना चाह रहे हैं, उसको समराइज करना चाहते हैं, बहुत सारी लॉन्ग टेक्स्ट बुक है और उसको आप समराइज करना चाहते हैं, तो समराइज करके आपको पढ़ने में आसानी मिलेगी, ठीक है। असाइनमेंट है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ट्रांसलेशन करना है किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी, इंग्लिश, बट मान लीजिए कि रशियन लैंग्वेज है, वहाँ की कोई वेबसाइट है, मैथमेटिक्स का कोई कंटेंट दिया गया है या किसी अदर सब्जेक्ट का कंटेंट दिया गया है, तो आप आसानी से एआई से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए टाइम सेविंग है। अगर आप इस तरह से लोगों के लिए
कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो लगातार आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो काम है वो 10x फास्टर हो सकता है। एडमिन ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग जैसे कि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे लोगों को मैसेज सूट हो जाए, ईमेल सूट हो जाए, इसी तरह से उनका इंटरेस्ट लेवल चेक हो पाए कि वेबसाइट पे हमारी आते हुए या ऐप पे यूजर काम करते हुए किस तरह से उसका इंटरेक्शन था, तो ये सारी चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अभी इनका कुछ चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर एआई टूल्स को समझेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एआई के थ्रू पर्सनल लर्निंग पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर मान लो एक एआई का विंडो ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, और यहाँ से हम हमारा एक टूल है चैट जीपीटी। मोस्टली सभी लोग अवेयर होंगे, बट इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है प्रॉम्प्ट लिखने की आर्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने का मतलब ये है कि हम किस तरह से एजेंट से काम कराना चाहते हैं। एजेंट का यहाँ पे मीनिंग ये है कि चैट जीपीटी यानी जनरेटिव एआई आपके लिए असिस्टेंट का काम करेगा, एज अ जनरेटिव असिस्टेंट का काम करेगा, जो आपके दिए हुए कमांड के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि आप स्टूडेंट हैं और आप कोई लॉन्ग टेक्स्ट बुक को समराइज करना चाहते हैं, तो उसको आप समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई टेक्स्ट लिया, हमने कहा कि टेल मी, अब मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉम्प्ट में हमने बता दिया कि यू आर गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, राइट। यहाँ पे हमने दे दिया यू नीड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर माई स्टूडेंट्स दैट helps them to understand the use of vowels। एक सिंपल सा हमने दे दिया और एक प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पर वेट करेंगे कुछ सेकंड। अब ये हमारे दिए हुए प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जितना ही हम प्रिसाइज प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे, जितना ही सही ढंग से हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जितना उसको हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दे करके प्रॉम्प्ट को लिखेंगे, उस हिसाब से ये चीजों को आसानी से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दे दिया कि अंडरस्टैंडिंग वॉवेल्स इन इंग्लिश, और जितने भी वॉवेल हैं उसको बताया, कॉन्सोनेंट को बताया, फिर यहाँ पे बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट इसने एग्जाम्पल दे दिए। अब सपोज दैट यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल गए, बट आप इसका क्या चाहते हो, पैराग्राफ चाहते हो या सेंटेंसेस चाहते हो, तो हम अभी आगे इससे सेंटेंसेस भी जनरेट कर देंगे। देखिए, तो इसने एक क्या कर दिया, पूरा पूरा बना के दे दिया। एग्जाम्पल हम अब इससे चाह रहे हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक है। हमने कहा नाउ गिव मी 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक के 5 एग्जाम्पल यहाँ पर दे दो। तो अब जितने भी हमारे 5 वॉवेल हैं, तो हर एक वॉवेल के लिए ये क्या करेगा, एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। तो एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको सेंटेंस में चाहता है, तो अब यहाँ हमने इसको बताया राइट द सेंटेंसेस फॉर दिस, यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, हर एक के लिए देखो सेंटेंसेस भी क्रिएट करता जा रहा है, जस्ट क्विक। तो अब यहाँ पे आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने वॉवेल पे काम कर लिया, वॉवेल पे काम करने के बाद लेट्स से आप करना चाहते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काम करना चाहते हो, तो आपने दे दिया व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, ठीक है। और हमने दे दिया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दो। तो ये आपको सारे का एग्जाम्पल देता चला जाएगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे, पहले तो उनको ये एक्सप्लेन करेगा, फिर यहाँ पर हर एक का एग्जाम्पल देता चला जाएगा। तो अब मान लो हमने इसी में से किसी चीज को देखा कि अच्छा एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, या
वर्ब्स कितनी टाइप की होती हैं। तो हम इसको जितने ज्यादा एलीट यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते जाएंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेट्स से आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे को भी आपने अपने अकॉर्डिंग दे दिया कि जैसे कहा कि राइट एन ऐसे, राइट, ऑन कोई भी टॉपिक हमने यहाँ पर दे दिया, जैसे हमने कहा ग्रीन अर्थ, राइट। अब यहाँ पे हमने कहा लिमिट टू 500 वर्ड्स यहाँ पे, एंड कीप द टोन पोलाइट। यहाँ पे टीम जो भी टोन है पोलाइट रखो। तो इसने आपके दिए हुए स्टेटमेंट को देखा कि ऐसे हमें लिखना है ग्रीन अर्थ के ऊपर 500 वर्ड्स में, और उसकी टोन जो है, लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसी में देखो हम समराइजेशन करना चाहते हैं कि कोई मेजर पॉइंट है, मान लो यही आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में होता और वहां से इसको कॉपी पेस्ट करके आप लाते, तो अब आप इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाना चाहते हो या समराइज करना चाह रहे हो, तो फिर हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि लिस्ट द मेजर पॉइंट्स, लिस्ट द मेजर पॉइंट्स इन वन ऑर्डर। तो हमने एक बता दिया कि एक ऑर्डर में मेजर पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर दो। तो देखो इसने कितनी आसानी से जो भी ऐसे था हमारा, और उसमें से मेजर पॉइंट्स को क्या कर दिया, लिस्ट आउट करके दे दिया। तो अब ये जैसे जैसे लिस्ट आउट कर दे रहा है तो कितना आसान है। अब यहाँ पे सेकंड हमने बताया कि आप लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हो, तो अगर आप हिंदी भाषा में चाहते हो तो हमने सिंपली एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, राइट। तो यहाँ पर ये हिंदी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट पता है कि हमने अभी ग्रीन अर्थ के ऊपर जो है ऐसे लिखने को कहा था, फिर उसके पॉइंट्स हमने निकाले हैं। तो जो करंट हमारा डिस्कशन चल रहा है एजेंट के साथ, ठीक है, तो ये एजेंटिक एआई की तरह एक तरह से काम कर रहा है। दैट इज ह्यूज टर्म, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या है, बुलेट पॉइंट देखिए बना के दे दिया, ठीक है, इस तरह से। अब इसी की आपको पीपीटी बनाना है, लेट से आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या अपनी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसकी पीपीटी बना सकते हो। तो हमने कहा क्रिएट अ नाइस पीपीटी विद 5 स्लाइड्स। हमने कहा 5 स्लाइड्स फॉर द अबाउट टॉपिक। तो जो भी टॉपिक हमने इसको दिया है, अब इसकी हमने यहाँ पर क्या करें, पीपीटी बना के दे दें। तो ये पीपीटी का पूरा कंटेंट दे देगा, और फिर हम नेक्स्ट जब एआई टूल पे जाएंगे तो उससे हमारी कलरफुल जो है पीपीटी हम बना सकते हैं। उसमें रेलिवेंट इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो है रेलिवेंट इमेजेस को लगा देंगे। अब ये पीपीटी यहाँ क्रिएट कर रहा है, जस्ट शोइंग क्या है, एनालाइजिंग, ठीक है। तो ये पीपीटी अभी यहाँ पर क्रिएट करके आपको दे देगा जनरली। एनी क्वेश्चंस? अगर अभी तक कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। लावण्या मैम, विनीता, अभय, इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने दे दिया कि प्रेजेंटेशन आपकी रेडी है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। अब जैसे ही यहाँ से हमने किया, ये देखिए हमको यहाँ पर इसने डाउनलोड करने को दे दिया है सिंपली। अब ये पूरी पीपीटी हमारी यहाँ पर क्या हो गई, रेडी हो गई। नाउ माई पीपीटी इज रेडी। अब हमको इससे जो है केवल ये करना है कि थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है। तो इस हमने 5 स्लाइड्स दिया और इसने पीपीटी को यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया। तो ये हमारा जनरल हो गया। लेट से अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में काम करते हो, मान लो आप प्रोग्रामिंग के टीचर हो, आप प्रोग्रामिंग कोडिंग पढ़ाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल पाइथन आप पढ़ाते हो, ठीक है। तो हमने इसको बोला नाउ यू नीड टू एक्ट एज अ पाइथन प्रोग्रामर। नाउ यू नीड टू एक्ट एज अ पाइथन प्रोग्रामर। तो हमने इसको बता दिया कि आपको एक पाइथन प्रोग्रामर की तरह जो है क्या करना है, बिहेव करना है। तो ये पाइथन प्रोग्रामर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। लेट मी एडमिट ऑल पीपल,
दे आर वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको अब पाइथन प्रोग्रामर की तरह बिहेव करना है। तो ये आपका देखिए कितना अच्छा असिस्टेंट है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जो आपका पाइथन पढ़ता है, या आप एक टीचर हो, पाइथन पढ़ाते हो, आप प्रोग्रामिंग सिखाते हो, तो आपको नोट्स बनाने हैं या कोडिंग ही सीखनी है, तो बहुत सारे यहाँ पर इजी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली दिया व्हाट इज पाइथन। अब हमने पूछ लिया कि पाइथन का हमको एक सिलेबस दे दो, और हमने स्टैंडर्ड बता दिया कि किस स्टैंडर्ड के लिए हमें सिलेबस चाहिए, अप टू 5th क्लास, अप टू 10th क्लास, अप टू बी टेक, अप टू एम टेक। तो हम जिस लेवल का या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सिलेबस चाहते हैं, तो जस्ट हमने इससे पूछा कि व्हाट इज द बेसिक सिलेबस। सपोज यहाँ पे हमने बेसिक सिलेबस की बात करी, सिलेबस ऑफ पाइथन, राइट। और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, और ये हमको एक बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उसका एक सिलेबस दे दिया कि यहाँ से हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर सिंटैक्सेस पे बात करेंगे, देन ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे हम बात करेंगे इफ एल्स लूप, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे मेजर हैं, स्ट्रिंग लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन लिस्ट, मॉड्यूल्स, फंक्शन पे, ये देखें। तो यहाँ पर इसने हमें दे दिया चीजों को सही से बना के। अब हमको मान लो पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाना है या कुछ भी है, तो आप कोई सिंपल सा प्रोग्राम को ले सकते हो, या आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जनरल मीनिंग यही है कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव द प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट को कैसे देने जा रहे हो। अगर आप प्रॉम्प्ट सही देना सीख गए तो आप एआई से बहुत कुछ करा सकते हो, एज अ असिस्टेंट आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि प्रॉम्प्ट में हमने कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, जैसे हमने दे दिया कि हाउ टू कन्वर्ट ईयर टू मंथ, सिंपल सा हाउ टू, या हमने इसको बोला कि करना क्या है, तो हमने कहा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, सिंपल सा प्रॉम्प्ट, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कन्वर्ट ईयर इनटू, हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ईयर को हमने कर दिया मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथ्स, डेज, मिनट्स, राइट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड, फिर आगे जो भी है यहाँ पे। तो हमने एक दे दिया इसको प्रॉम्प्ट। अब ये क्या करेगा, पाइथन में एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया इसने, एक डेफ फंक्शन बना दिया, ठीक है, कन्वर्ट ईयर टू टाइम, और हमने ईयर को यहाँ पे पास करना है। अब ये क्या करेगा, कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिया, तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि हम ईयर को कैसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और फिर कैलकुलेट करके इसने सारी वैल्यूज को रिटर्न कर दिया सिंपली। और यहाँ से हमने इनपुट कराया ईयर, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा जो हम जनरली रन कराएंगे। तो ये सारे रिजल्ट हमको यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो एक सिंपल सा एक हमें अच्छा सा टेस्ट केस इसने दे दिया कि देखो हमने ये इनपुट किया, अगर 2 ईयर इनपुट किया तो 2 ईयर में कितने मंथ होंगे, डेज, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड एंड सो ऑन। तो कितना इजी वे में और कितना इफेक्टिव वे में ये फास्टर काम कर सकता है, जिससे आपको ये कोडिंग सिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिक ले लिया। अब मान लो हमने कहा कि व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, राइट। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, जिसने बता दिया कि इफ एल्स और ये सारे जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ये देखिए। और अब ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी सब देता चला गया कि देखिए ये यहाँ पे सिंपली इफ का यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इफ एल्स का यूज है, एल्स इफ लैडर को हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो कितना आसान है, आपको हजारों वेबसाइटें जो हैं एक साथ जो हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को आपको नहीं चेकआउट करनी है, बल्कि आपको यहाँ से आर्ट सीखनी है, प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है, जिससे आप कोडिंग, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। मैंने इंग्लिश में बताया कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आप सीख सकते हो, ग्रामर कैसे सीख सकते हो, स्पीकिंग इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, हम अभी और डीप डाइव बातें करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसने देखिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिख करके दे दिया। एडवांस टॉपिक्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि व्हाट इन नमपाई, राइट,
मान लो, तो numpy हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो अब ये जानता है कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग में ही बात कर रहा है, तो यहाँ numpy पैंडा और सारी चीजों को ये क्या करेगा, समझ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बता दिया है कि यू नीड टू एक्ट एज अ पाइथन प्रोग्रामर। अब ये हमको एन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल जितने भी हमारे यहाँ पर numpy की लाइब्रेरी हैं, मेजर मेथड्स हैं, उन सबको यहाँ पर देते चला जाएगा। अब हमको सिर्फ ये सीखना है कि हमको प्रॉम्प्ट लिख करके कैसे काम कराना है और अपने एप्लीकेशन को रन कराना कैसे सीखना है। तो सिंपली इजी लाइफ हो जाती है किसी की भी, इधर आप एकेडमिशियन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, स्टूडेंट हैं, व्हाट एवर यू आर, आपको यहाँ पे चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं जिससे आप चीजों को इजीली सीख लेते हो। तो नाउ वी कम बैक टू स्लाइड, और फिर आगे हम डिमॉन्स्ट्रेशन अभी करेंगे। तो फातिमा, लेट मी नो माय स्क्रीन इज विजिबल। यस। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम पर्सनल लर्निंग पाथ, हमने जैसे पाइथन का सिलेबस पूछा तो पाइथन का सिलेबस इसने बना दिया है, इंटरेक्टिव कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। आज आपको बुक लिखना है, आपको थोड़ा सा आइडिया अपने ट्वीक करना है, आप एक बुक लिख सकते हो। इसी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हो, इनहेंस एक्सेसिबिलिटी के टूल्स आप बना सकते हो, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है, या स्पीच टू टेक्स्ट है, या वीडियो टू टेक्स्ट है। एक टाइम होता था कि किसी वीडियो में क्या बात कही गई है उसको हमको समराइज करने में बहुत टाइम लगता था। आज के टाइम में हमने वीडियो अपलोड किया और उसका पूरा टेक्स्ट कंटेंट वो निकाल के दे देगा। एजेंटिक वे में हम ये कर सकते हैं कि अगर 2-3 पर्सन उसमें बोल रहे हैं तो कौन क्या बोल रहा है उस वीडियो के अंदर, ये भी हम एनालाइज कर सकते हैं, और वो टेक्स्ट हम अलग अलग निकाल भी सकते हैं। तो दैट वे हम इस तरह से कुछ क्लाउड की चीजें यूज कर सकते हैं। एजोर, एजोर पे हमारे पास ओपन एआई है, वहां पे हम यूज करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर हम चीज़ों को एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी है जिससे आपको चीज़ें आसान हो। मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे फ्री एआई टूल यूज हैं। मैं फ्री एआई टूल इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी एआई में जो रिवॉल्यूशन चल रही है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स के अपडेट हो रहे हैं। तो आपको अभी जब तक की विशेष जरूरत नहीं है तब तक आप पेड वर्जन में मत जाइए, जो है फ्री वाले एआई के टूल हैं आप उनको यूज करिए। तो उसमें जैसे चैट जीपीटी है, अभी मैं इसी पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। गूगल पे आप चैट जीपीटी सर्च करेंगे, वहां पे आपको क्लिक कर देना है और सिंपल जीमेल से लॉगिन कर लेना है। तो ये आपको सफिशिएंट फ्री प्रिविलेज देता है कि आप उसमें काम कर लो। इसी तरह से गूगल का है जेमिनी टूल है, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में अभी इस पे भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। तो जो भी हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन की चीजें हैं फिल अभी के लिए, इसी तरह से आईबीएम का वाटसन है, सिंथेसिया है। तो और हमारे पास जो टूल हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे टूल हैं, लियोनार्डो एआई, जिससे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अगर हमें पीपीटी बनाना है तो हम प्रेजेंटेशन डॉट एआई का यूज कर सकते हैं, गामा। इसी तरह से अगर हमें इंस्टेंट प्रेजेंटेशन वेबसाइट का एनालिसिस करना है तो ये टूल यूज कर सकते हैं, स्लाइडर एआई। तो ये टूल्स मार्केट में आज की डेट में बहुत पॉपुलर हैं। जैसे अभी ग्रॉक आ गया, ठीक है, तो काफी ज्यादा ये टूल हमारा जो है ट्विटर पे आज एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो उस पे यूज हो रहा है। डीप सीक है, इसमें भी बहुत अच्छे पैरामीटर हैं और इसका जो टोकन साइज है वो भी अच्छा है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इतने सारे एआई टूल हैं, हम कौन सा यूज करें? तो इसमें हर एक एआई टूल की एक अपनी विशेषता है, अपनी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। कहीं पर हो सकता है चैट जीपीटी ज्यादा फिट बैठेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने आपस में टाई अप किया जहां पर वो ओपन एआई को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से गूगल का है, गूगल का अपना जेमिनी है, ठीक है, तो वो अपना मॉडल यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग चीजें हैं कि हम कैसा काम करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग टाइप के एआई हैं और उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। वो आगे की हम वेबिनार्स में सीखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, किस तरह से टोकन जनरेट होते हैं, उनको कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो आगे हम जो फर्दर हमारी वेबिनार्स होंगी उसमें हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और चीजें चाहेंगे कि हम फ्री ऑफ कास्ट आप तक की डिलीवर करें, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, यहाँ पे जब भी हम एआई की बात करेंगे, चाहे वो जनरेटिव एआई की बात हो, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें ये देखनी होती है, वो है रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई
इसका मतलब ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं तो किसी तरह से इससे हमें किसी को हर्ट ना हो, कोई भी कॉपीराइट का इशू ना हो। यहाँ पर हमको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है। ट्रांसपेरेंसी का मेंटेन रखने का मतलब ये है कि अगर हम एआई का यूज कर रहे हैं तो उसका जो डिसीजन है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के लिए ही वो डिसीजन शो कर रहा है। जैसे हमने कहा कि हु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई कोडिंग का इशू है या जो हमारा मॉडल है उसका कोई इशू है जिससे वो किसी एक या दो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही बायस हो रहा है, उन्हीं के लिए काम कर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो है फेयरनेस होनी चाहिए, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, चाहे स्टूडेंट का डेटा हो, चाहे टीचर्स का डेटा हो, चाहे हेल्थ केयर का डेटा हो, चाहे फाइनेंस का डेटा हो, चाहे जो भी है, इस तरह से डेटा को भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो अब इस किस तरह से हमारा डेटा, जो हमारा आईपीआर के रूल भी वायलेट ना हो, साइबर लॉ का रूल भी वायलेट ना हो, तो इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल एआई के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन स्टे इन कंट्रोल, ऐसा ना हो कि जो है ह्यूमन ने ही ये सब बनाया है और उनके लिए ही आगे घातक साबित हो। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल एआई के अंतर्गत आती हैं। जहाँ पर एक लाइन में अगर हम कहें तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब ये है कि हम चाहे एआई टूल या टेक्निक या टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, उसमें हमें किसी को किसी भी तरह से हर्ट ना हो, बायस ना हो, किसी एक के लिए डिसीजन मेकिंग ना हो। ठीक है, तो ये चीजें हमारी बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं कि अगर हम रियल वर्ल्ड की सक्सेस स्टोरी देखें तो यहाँ पर जैसे है डिसलेक्सिया का, अगर कोई मान लो स्टूडेंट है तो वो टेक्स्ट टू स्पीच टूल हम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं तो उनको कई कई घंटे काम करना पड़ता है, तो इस तरह से कई कई घंटे जब काम करना पड़ता तो उनको एज अ असिस्टेंट के तौर पे ये बहुत हेल्पफुल होगा। इवन मेरे नॉलेज में ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो इन सारे चीज़ों को हम उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं और वो प्रॉम्प्ट का डेली यूज करके अपनी लाइफ को आसान उन्होंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा जो है उनका टाइम जो लगता था अब वो प्रोडक्टिव काम में लगता है, अब ये स्मार्टर काम करने लगे। तो अब हम थोड़ा सा एआई टूल पे और जाते हैं यहाँ पर, और कुछ चीज़ें और हम प्रॉम्प्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, आप कौन सा प्रॉम्प्ट देखना चाहेंगे? अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं आपको प्रॉम्प्ट, जैसे आप मान लो डायलॉग लिखना चाहते हैं, हम कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, तो वो भी काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमने कहा कि राइट अ स्टोरी विथ टू कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि आपको जो है 2 कैरेक्टर स्टोरी में रखना है। ठीक, एंड द डायलॉग between them should be polite and respectful, ये हमने दे दिया। It should have a moral story, इसकी कोई ना कोई नैतिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे लोगों को कोई फायदा मिले। ठीक, तो हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया और इसने एक करेक्टर बना लिया आरव नाम से, मिस्टर शर्मा नाम से, और यहाँ पे उसने सीन क्रिएट कर दिया कि देखो आप अगर फिल्म मेकिंग भी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिल्म मेकिंग में आपको ये कितना हेल्पफुल है कि देखो सीन 1 में गार्डन का सीन है, मिस्टर शर्मा को बता दिया कि कौन से एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं, फिर आरव जो है उनके साथ बेंच पे बैठा हुआ है। ठीक, तो अब इनके बीच में जो एक डायलॉग क्रिएट होता है, डायलॉग क्रिएट करने के बाद इसने एक पूरी पूरी क्या है स्टोरी बना दी, और स्टोरी के बाद इसने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया, और उस स्टोरी का जो है यहाँ पर मॉरल जो है स्टोरी का उसने भी बना के दे दिया। तो इस तरह से अब अगर हम इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा और बेहतरीन लिख देते और बेटर तरीके से लिख देते कि इस स्टोरी में ये चीजें होनी चाहिए, इट शुड बी अ कॉमेडी, इट शुड अ हॉरर, लेकिन इसमें आपको मॉरल स्टोरी ये रखने हैं, आपको ये एथिक्स को फॉलो करने हैं, तो इट कैन राइट अ स्टोरी फॉर यू। और ये अप टू द मार्क है कि हमें 100% इसके कंटेंट पे बिलीव नहीं करना है, हमें इसको एक बार अपने पास से वेरीफाई जरूर कर लेना है, और हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं फर्दर पर्पज के लिए। तो
जो भी हम एआई टूल यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई पीपीटी आप बनाया, आप पीपीटी में आप वॉइस ऐड करके कोई स्क्रिप्ट ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहोगे, ठीक है, तो राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माई, जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट है, जैसे आप अपने टीचर के फेयरवेल के लिए कोई स्पीच देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने दे दिया कि राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माय टीचर्स, राइट, फेयरवेल। आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, आप मान लो स्कूल छोड़ करके वो जा रहे हैं, तो आप उनके लिए एक अच्छा सा स्पीच लिखना चाहते हैं। आप उसमें अपनी और सेंटीमेंट्स को और अपनी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि माय टीचर नेम इज, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, माय टीचर नेम इज। अब जो भी यहाँ पर टीचर का नाम है, जैसे मेरे टीचर का नाम था सीमा, ठीक है, तो सी वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ एंड सी इज डायरेक्टर इन ओरेकल। तो उन्होंने मतलब पढ़ाया, तो मैंने अपने टीचर का नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, माय टीचर नेम सीमा। फिर हमने दे दिया सी इज वेरी हम्बल एंड पोलाइट, ठीक। और इसी तरह से छोटे छोटे हम सेंटेंसेस को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक अच्छा सा यहाँ मैसेज जैसे कि लैंग्वेज आपको कैसी रखनी है, आपको टोन कैसी रखनी है, कितने वर्ड्स में हम स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, 100 वर्ड में, 200 वर्ड में। तो अभी हम लोग फ्री वाला टूल यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 500 तक की ठीक है, इससे ज़्यादा है तो हम लोग पेड वर्जन में जाते हैं। बट देखिए ये क्या करेगा, ये एक मैम के लिए जो है एक अच्छी सी फेयरवेल स्पीच लिख के तैयार कर देगा यहाँ पर। अब आप इसको ट्वीक कर सकते हो, और ट्वीक करने का मतलब है आप इसको निकाल लो, आप इसको पढ़ लो, इसको एडिट कर लो। एडिट करने के बाद आपने दे दिया। अब मान लो आपको हिंदी में चाहिए, तो आपने इसको कह दिया कि राइट इन हिंदी एज वेल। तो एक छोटा सा हमने यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया, और ये आपके लिए क्या करेगा, हिंदी में लिख करके दे देगा कि जो आप अपने एक फेवरेट टीचर के लिए फेयरवेल में आप स्पीच देना चाह रहे हो। तो देखो कितना अच्छा है, आपका काम काफी ज्यादा आसान कर देगा। बट ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्चुअल इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअल इंटेलिजेंस हमेशा आपको काम आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टेप पे हमेशा जो है स्टॉप हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए ये हमें कंटेंट भी जनरेट करके दे रहा है। लेट से अगर हम किसी दूसरे टूल की बात करें, मान लो हमारे पास एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का और उसका नाम है कोपायलट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। आज की डेट में अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा MS ऑफिस 365 है, उसमें ये हमें पेड वर्जन में भी मिलता है, और उसमें बहुत सारे इसके जो है एडवांटेजेस भी हैं। पेड वर्जन यूज करने से जो आपके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में डायरेक्ट एम्बेडेड होता है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सेम टूल जैसे कि ये चैट जीपीटी है, उसी तरह से यहाँ पर ये भी काम करता है। इसमें आप यहाँ पर इसके साथ वॉइस कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, व्हाट एवर योर इमेजिनेशन, ठीक है। मैं जैसे आपको एक कोई इमेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं इमेज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर, राइट, ईटिंग आइसक्रीम, राइट, ओवर अ स्नोवी माउंटेन, राइट। तो हमने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया। तो आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे फेसबुक या आपके जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उन सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे इस तरह से लोग बहुत सारी इमेजेस बना रहे हैं। तो ये किससे पॉसिबल होता है, ये भी जो है ये सारी चीजें हम प्रॉम्प्ट दे करके ही करते हैं, कि हम इस तरह से अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, और जो ये हमारे प्रॉम्प्ट होते हैं, ये प्रॉम्प्ट ही डिसाइड करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल इतना कॉन्टेक्स्ट दिया, और थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट बढ़ा दे रहे हैं, देयर शुड बी, ठीक है, देयर शुड बी फ्लावर्स
लाइक हमने दे दिया रोजेस एंड टूलिप, और ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। तो अब आपको ये एक इमेज जनरेट करके देगा जो कल्पना आपने करी। इससे पहले क्या होता था कि हम एक फोटोशॉप का जो एक्सपर्ट होता था उनको हम बताते थे कि भाई हम ऐसे ऐसी इमेजेस चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने जैसा ये देखो प्रॉम्प्ट लिखा, क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर ईटिंग आइसक्रीम ओवर अ स्नोवी माउंटेन। तो यहाँ पर हमने एक ये प्रॉम्प्ट जब दे दिया कि स्नोवी माउंटेन पे है और वहाँ पे रोजेज और टूलिप होना चाहिए, तो इस तरह से इसने हमारे प्रॉम्प्ट को समझा और इस तरह से देखो एक हमें बना के दे दिया, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पे आप के घर में आपकी डॉटर, आपका सन है, आपके मदर हैं, सिस्टर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, किसी के लिए भी आप इस तरह से बर्थडे सॉन्ग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन ये आपको चैट पे यहाँ कन्वर्सेशन करेंगे, वॉइस बेस कन्वर्सेशन करेंगे, तो ये आपको बर्थडे सॉन्ग गा के भी सुना देगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट है या कोई हेल्प चाहिए मुझे तो प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट दे करके बना दिया, और जितना हम प्रॉम्प्ट को एस्थेटिक वे में लिखेंगे, जितना क्लियर कॉन्टेक्स्ट देंगे, जितना यहाँ पे हम डिटेल्ड चीजों को लिखेंगे, देखिए प्रॉम्प्ट में क्या है, हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या करना है और कितना करना है, सिंपल। इतना हम बातों को ध्यान रखें तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं टोटली जो वेबिनार है मैं हिंदी में कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी काफी ज्यादा ऑडियंस जो हैं हिंदी के माध्यम के हैं। हम इंग्लिश में भी वेबिनार को कंडक्ट करते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल वेबिनार्स होती हैं कंपनी से, तो हम लोग आप उसको उसमें भी इनवाइट करेंगे डिटेल में अगर आप जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दे दिया। अब हमने कहा कि राइट बर्थडे सॉन्ग फॉर माय पेरेंट्स। अब आप यहाँ पेरेंट्स का नाम, एज और सारी चीजें दे सकते हो वाट एवर। तो मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल दे दिया राइट अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माय पेरेंट्स। तो ये क्या करेगा, पेरेंट्स के लिए जो है बर्थडे सॉन्ग आपको बना के दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कितना अच्छा, अब यहाँ पे हमें लिरिक्स, सोनेट और इतनी ज्यादा जो है जानकारी नहीं भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको ये इस तरह से लिख करके दे देगा कि ये स्टैंजा किस तरह से फॉर्म किया, ठीक है। तो इस तरह से इसने आपको सॉन्ग दे दिया। अब आगे की वेबिनार्स में हम बताएंगे कि इससे आप ऑडियो कैसे जनरेट करोगे। ये आपको विद फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको आईपीआर फ्री, कॉपीराइट फ्री, आपको वॉइस बर्थडे सॉन्ग बना के दे देगा। और इस बर्थडे सॉन्ग को आप अपने पेरेंट्स के बर्थडे पे जो है सुना सकते हो उनको, राइट। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट, फ्यू स्टूडेंट ज्वाइन लेटर। ओके, थैंक यू शिवम, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। तो यहाँ पर जो भी हम चीजें स्टेंजा हम लिखना चाह रहे हैं, तो स्टेंजा को हमने दे दिया। अब हमने यहाँ पर मान लो कि ये बर्थडे सॉन्ग जो हमने बनाया, इसमें हमने सिर्फ लिखा पेरेंट्स का। आप इसमें और बेटर जो प्रॉम्प्टिंग करना चाहते तो यहाँ पे और अच्छे कॉन्टेक्स्ट दे सकते थे। तो को पायलट भी आपके साथ इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर साइंस में आप कोई काम करते हो, ठीक है, जैसे हमने कहा राइट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फॉर अमलगमेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन ये लिख करके देगा कि अमलगमेशन क्या होता है, ठीक। तो अब इसने दे दिया यहाँ पे, पहले एक सिंपल सा टॉपिक दिया, एक कॉन्टेक्स्ट, फिर इसके बाद इसने क्या किया, उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया कि आप उसको गोल्ड के साथ कैसे कर रहे हो, जिंक के साथ कैसे कर रहे हो, एल्यूमिनियम के साथ कर रहे हो।
तो आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एआई का मतलब ये नहीं है कि ये केवल कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज होगा। यहाँ पर जनरेटिव एआई आपको टेक्स्ट जनरेट करता है और ये अराउंड मोर देन मिलियंस ऑफ 4 मिलियन 160 मिलियन पैरामीटर्स को यूज करता है, जिसके बेस पे आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है। तो काफी चीजें हैं जो अभी अपडेट हो रही हैं। हम कस्टम अपना एआई एजेंट भी बना सकते हैं, बनाते हैं हम लोग एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको चाहे केमिस्ट्री की चीजें हैं, आप पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि एक्सप्लेन, ठीक है, हमने कह दिया पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री, ठीक। तो केमिस्ट्री में हमने कहा पीरियोडिक टेबल आप एक्सप्लेन कर दो, तो ये पीरियोडिक टेबल रो और कॉलम वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। अब मैंने कहा इसको कैन यू राइट दैट टेबल, ठीक। अब हमने इससे क्वेश्चन कर लिया एज ए एजेंट कि आप इस टेबल को क्या लिख सकते हो, तो इसने देखो टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया कि हमारे एलिमेंट कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, किस तरह से वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तनु वर्मा हैज क्वेश्चन। यस तनु, प्लीज गो अहेड, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो, आर यू देयर तनु? एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। या सर आपने अभी जितने फीचर्स बताए वो पेड हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे? ओके मैम, जो अभी हमने टूल्स को लावण्या मैम कवर किया है वो ये सारे फीचर हमारे अभी फ्री हैं। पेड वर्जन में हम तब जानने जाएंगे अगर हमें लगता है कि हमारा काम बहुत ज्यादा है। ज्यादा का मतलब मान लिया आप कई कई टेराबाइट का डेटा जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, कई कई जीबी का डेटा जनरेट करना चाहते हो, तो उस केस में आप पेड वर्जन में जाइए। अदरवाइज चैट जीपीटी का जो ये फ्री वर्जन है अभी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और उसके बाद जब आपको ये बताएगा कि ये लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, एग्जॉस्ट होने का मतलब ये है एक्चुअली ये टोकन साइज होता है। टोकन साइज का मतलब अगर हम इतना कंटेंट जनरेट कर रहा है तो अराउंड ये 8 टोकन जनरेट कर रहा है। जैसे हम किलोबाइट बिट और ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो इसी तरह से ये टोकन को काउंट करता है। तो हमको ये काफी हद तक की टोकन फ्री देता है और ये 24 आवर में हमें नए टोकन मिल जाते हैं। तो इसलिए अभी पेड वर्जन में तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे, बट अगर आपको जीबी में और के कई कई टेराबाइट का डेटा जनरेट करना है इस तरह से, तो अब आप पेड वर्जन में जाएं। या फिर आप ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी में है हमारे पास डिविंची टेक्स्ट मॉडल है, या हम उससे एआई के ऑटोमेटेड एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल लेना है और उस मॉडल की क्या विशेषता है। उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते हो, आपके स्टूडेंट हैं किसी सब्जेक्ट के, मान लिया कि आप प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपको एक उसकी स्क्रिप्ट भी जनरेट करनी है, कंटेंट भी बनाना है, सिलेबस भी बनाना है, प्लस उसका एक वीडियो भी क्रिएट करना है, तो आप पेड में जाएं। अदरवाइज सिंपल टेक्स्ट अभी जनरेट करना है तो आप जो है इस फ्री वर्जन को, को पायलट को और चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि को पायलट का इंटरप्राइज जो वर्जन है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। को पायलट का जो हमारा वर्जन होता है अब यहाँ पे 365 जो वर्जन होगा वो पेड वर्जन होगा। तो इससे प्रॉफिट ये मिलेगा कि अगर मान लो मैं पीपीटी में यहाँ काम कर रहा हूँ तो इस जगह पे यहाँ पे हमारा पास को पायलट का जो है ऑप्शन होगा, और इस को पायलट को हमारे पास मान लो ईमेल पे कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, तो मैं आगे की वेबिनार्स में भी आपको पेड वर्जन वाले में भी कैसे काम होता है करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर को पायलट का यहाँ पे आइकन होगा और हम उस पे यहाँ पे दे देंगे कि पर्टिकुलर वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल से आपको तुरंत 5 मिनट में पीपीटी बना के देनी है, ठीक। तो ये इनबिल्ड वर्जन जो है पेड वाले में है, बल्कि
अभी जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फ्री वर्जन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हाँ तनु, आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। एनी क्वेश्चन? आई थिंक ओके, if you are able to hear my voice, please drop your question in chat or you can speak. Okay, तो अभी तक की जो हमने चीजें डिस्कस किया, उन सारी चीजों में हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए कितना यूजफुल रहेंगी और किस तरह से हम उनको अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इधर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी हमारे पास टूल्स हैं, इन टूल्स को हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं और हम इनको एक जुडिशियस वे में यूज करना चाहिए, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा इलीगल कंटेंट क्रिएट करें। आपको ब्लॉग्स लिखने हैं तो हम ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। हम आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपको कोई पोस्ट लिखना है, लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डालनी है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालनी है, ठीक, तो किसी भी टाइप का अगर आप पोस्ट लिखना चाहते हो तो एआई टूल आपके लिए काम कर सकता है। जैसे मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ दिखा देता हूँ, सपोज, राइट, तो हम दोनों में करके दिखा दे रहे हैं, चैट जीपीटी में भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसको बोला यू आर अ गुड सोशल मीडिया मैनेजर, you need to write a post. Okay, screen is not visible, I am sharing with you, so let me know once the screen is visible. Is it okay? Yes. Okay, तो हमने यहाँ पर इसको दिया कि you are a good social media manager, you need to write a post for my Facebook, राइट, तो यहाँ पर हमने दे दिया। अब हमने बता दिया फॉर द बिलो टॉपिक, ठीक है, या फॉर द बिलो। अब हमने यहाँ पर दे दिया क्या टॉपिक है, हमने कहा टॉपिक हमारा है, तो ये हम प्रॉम्प्ट एक अच्छा लिखने की तरीका बता रहे हैं कि हमने टॉपिक बताया कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलएलएम क्या है, या चलो हम किसी और चीज को दे सकते हैं, हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक, हाउ टू स्टे हेल्दी इन एज ऑफ जंक फूड, राइट। अब ये हमने टॉपिक दे दिया और इसको बता दिया दिस विल बी डिलीवर्ड बाय, ठीक है। अब हमने किसी का नाम दे दिया कि ये जो है किसके द्वारा डिलीवर किया जाएगा, तो हमने बता दिया कि दिस विल बी डिलीवर्ड बाय, हमने नाम दे दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया अजय, राइट, एंड वर्चिनी, ठीक, तो दो लोगों के द्वारा डिलीवर किया जाएगा एट 8 PM संडे, ठीक है। कोई डेट हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आज की डेट दे दी, तो हमने एक रफ जो है अभी हमने लिख दिया, और देखिए ये आपके लिए पूरी पोस्ट लिख के रेडी कर देगा, ये देखो। सर लाइक दो कैरेक्टर हैं, हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं बताएं। सर जैसे ए और बी कैरेक्टर है, हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो बना सकते हैं? तो आप गेम डेवलप करना चाहती ना, 2 प्लेयर गेम? यस सर। हाँ डेफिनेटली, आप यहाँ पे गेम्स के रूल बताएंगे, कि पहले तो हम बताएंगे कि आप एक प्रोग्रामर हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रोग्रामर, ठीक, इन पाइथन। यहाँ पे हमें इसे प्रॉम्प्ट देना होगा कि आपको पाइथन में काम करना है, यू आर ए प्रोग्रामर इन पाइथन, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर the 2 players
मान लो टिक टैक टू का ही गेम होता है ना। जैसे टिक टैक टू गेम हम लोग खेलते हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, वर्टिकल में कितनी पॉसिबिलिटी है, और गेम के ड्रा होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो हम उसको सारी अपने रूल्स बताएंगे। तो फिलहाल हम चलो यहाँ पे लेते हैं कि यू नीड टू राइट 2 प्लेयर गेम, प्लेयर गेम ऑफ टिक टैक टू, राइट। अब इसने 2 प्लेयर गेम का काम कर दिया। यहाँ पर देखो ये आपको क्या करेगा, पूरा पूरा फंक्शन लिख करके दे दिया। विनर कौन सी सिचुएशन में होगा, कौन सी जो है सिचुएशन होगी। तो हमारा जो भी 2 प्लेयर गेम जैसे हमारा चलता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको सारे फंक्शन डेवलप करके दे देगा। अब यहाँ पर मैं कोडिंग की अभी फिलहाल क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा 2 प्लेयर गेम होता है वो इस तरह से होता है, और सबने खेला भी होगा आई थिंक, ठीक। तो ये है। तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन कितनी है और वर्टिकल कंडीशन कितनी है, और उनकी पोजीशनिंग मैट्रिक्स में क्या होगी। तो ये मैट्रिक्स सपोज कर लो 0 है, ठीक। तो ये हमारी रो चलेगी 0 1 2, और ये चलेगा 0 1 एंड 2। तो रो और कॉलम में 2 डायमेंशनल हमारा एरे हो गया, करेक्ट। और मान लो इसकी पोजीशन है, ये 0 पोजीशन है, 1 है, 2 है, 3। तो कौन कौन सी पोजीशन पे विनिंग के चांस हैं, या तो ये मैच कर जाए तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये हो गई 0 1 2, या तो ये मैच कर जाए, या तो ये मैच कर जाए, या तो हर वर्टिकल में कौन कौन सी हैं, फिर डायगोनल में कौन कौन से पोजीशन मैच करेंगी, तो ये विनिंग होगा। तो इस सर तरह मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिचुएशन बतानी पड़ेंगी, प्लस डायगोनल की सिचुएशन बतानी पड़ेंगी। तो ये हमारा जो टिक टैक टू का गेम है वो इस तरह से चल रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि हमने 2 प्लेयर गेम, तो ये वही चीज है, ये जो यहाँ पे विनिंग कंडीशन इसने दे दी है, तो ये सारी चीजें रोज के लिए देखो दे दिया, हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये किसके लिए दिया, वर्टिकल के लिए, और ये दे दिया डायगोनल के लिए, करेक्ट। अब इसमें जो जो कंडीशन मैच करती जाएगी वहां वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों की कंडीशन मैच कर देगी तो गेम ड्रॉ होने की सिचुएशन होगी। तो 3 तरह की कंडीशन हैंडल करेंगे ये। तो अब हमें डिपेंड करता है कि हम प्लेयर एक्स और वाई को कैसे यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं। मान लो और आप कोई गेम बनाना चाहते हो, तो पहले गेम जब बनाया जाता है तो उसके रूल को डिफाइन किया जाता है, कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, देन वी कैन गो अहेड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? So now it's time to wrap up, and आप कोई भी क्वेश्चन जो है, अगर अभी आपको डाउट हो या कुछ चीजें हैं आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वेबिनार होगी, आई विल इंटीमेट यू। सर लाइक हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इससे सीख सकते हैं? डेफिनेटली आप इससे सीख सकते हो, आप जो भी प्रोग्रामिंग है व्हाट एवर यहाँ पर। सो माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ सीख सकते हैं? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आप डॉटनेट की प्रोग्रामिंग है तो डॉटनेट में आपकी सी शार्प, वीबी, विजुअल सी प्लस प्लस, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो ASP.NET कोर वेब डेवलपमेंट है। आप पाइथन के थ्रू काम करना चाहते हो तो पाइथन में फ्रेमवर्क है जेंगो, फ्लास्क, इनको काम कर सकते हो। आप डेटा साइंस में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो डेटा साइंस के लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद जो डेटा एनालिटिक्स के लिए नमपाई, पैंडा, सीबॉर्न, ये सारी इस तरह की लाइब्रेरीज पढ़नी होती है, जिससे हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है और किस तरह से काम करना है। तो फर्दर हम और भी वेबिनार करेंगे, AI की हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी, प्लस अदर वेबिनार्स हमारी चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको डेटा साइंस में जाना है तो हमारा यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो, डेटा साइंस फाउंडेशन में barabanki.org पर, राइट। तो डेटा साइंस फाउंडेशन का यह हमारा पे सिलेबस है, और उसमें हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि अगर आप बीटेक एमटेक लेवल तक की भी हैं तो ये सिलेबस आपको जो है सारी चीजें वो सिखा देगा जो एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बेसिक फाउंडेशंस की जरूरत होती है।
यू कैन रिफर टू दिस, या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं तो आप पढ़िए। कोई डाउट हो आप कनेक्ट होइए और शेयर करिए नॉलेज एक दूसरे से। तो with these points, with these thought, thank you everyone for joining। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी चैनल से ज्वाइन किए प्लीज आप अपना ईमेल शेयर कर दें, नेम शेयर कर दें। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए होगा तो हम आपको ईमेल कर देंगे। उसमें आपको ईमेल और आपका फुल नेम, दो चीजें जरूरत होंगी, ईमेल एंड फुल नेम, राइट। तो ये हमारा नंबर है इसी पे barabanki.org, और barabanki.org पे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर भी चैट विद अस है, तो आप इस पे जो है ईमेल और नेम आप दे दीजिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, आपने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारी कंपनी है एस्कॉन इन्फो सिस्टम्स, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच everybody, thank you so much for joining us, and we will meet you with the good topics and with more knowledge to share with you. Thank you. Yes Tanu, please go ahead.